झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट में जिलावार भाषा निर्धारण को लेकर गठित कमेटी की पहली बैठक सोमवार यानी कि आज होने जा रही है। बैठक में जेटेट में जिलावार भाषा हटाने जोड़ने पर विचार किया जाएगा। आपको बता दूं कि कमेटी भाषा को लेकर अपनी अनुशंसा सरकार को आज सौंपने वाली है। इसके बाद जेटेट में नए सिरे से फिर जिलावार भाषा निर्धारण पर विचार किया जाएगा। और एक ये ऐसा मुद्दा है जो काफी पहले से चल रहा है और ये विवाद जो है आज उसको लेकर आज सोमवार को यानी कि आज बैठक होने जा रही है। वहीं अगर मैं सीधे तौर पे बात करूं तो जेटेट में मगही और भोजपुरी को हटाए जाने का वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और अंगिका को हटाए जाने का ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने विरोध किया था। फिर इसके बाद सरकार ने जेटेट में भाषा निर्धारण को लेकर कमेटी गठित की थी। उस कमेटी का साफ उद्देश्य ये है कि आज इस पर चर्चा की जाएगी कि कौन सी भाषा को ऐड किया जाए और कौन सी भाषा को हटा दिया जाए। वहीं अब इधर कांग्रेस नेता बंधु तिर्की ने भी इन भाषाओं को राज्य स्तर पर लागू करने का विरोध किया। तिर्की ने रविवार को कहा कि राज्य स्तर पर इसे लागू करने की जरूरत नहीं है। जिन जिलों में बोली जाती है वहां के स्थानीय को लाभ दे, लेकिन उसके अलावा इसकी जरूरत है नहीं। कैबिनेट ने भाषा को लेकर नियमावली तय कर दी है और अब उन्हीं भाषाओं को राज्य स्तर पर शामिल किया जाएगा। तो पूरा जो उद्देश्य है कुल मिलाकर आज यही है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर कमेटी के समन्वयक है, जबकि उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव, उसके अलावा ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह, पेयजल स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू कमेटी के सदस्य होंगे जो आज इस बैठक में शामिल होंगे। बता दूं कि कमेटी साल 2012 और साल 2016 में हुई जेटेट में जिलावार भाषा में कौन कौन भाषाएं शामिल थी इसे भी देखेगी और इस पे भी चर्चा की जाएगी। वहीं राज्य में पहली बार झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष 2012 में हुई थी। इसमें मगही, भोजपुरी और अंगिका जिलावार भाषा में शामिल थी। इसके अलावा 3 और भाषाएं शामिल थी। फिर साल 2026 की नियमावली में इन भाषाओं को भी शामिल नहीं किया गया है। तो अब ऐसे में कमेटी इन भाषाओं को जिलावार भाषा की लिस्ट में हटाए जाने के औचित्य पर शिक्षा विभाग से जानकारी मांग सकती है। वो पूछ सकती है कि आखिरकार इसके पीछे का कारण क्या है और वो क्यों चाहती है कि ये जो कुछ भाषाएं हैं वो ना शामिल। लेकिन इसके अलावा वहीं परीक्षा के लिए अब जो तारीख है वो 21 मई तक आवेदन जमा करने की तारीख तय कर दी गई है। अभ्यर्थी झारखंड एकेडमिक काउंसिल की वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं और जब वो एक बार अपना एप्लीकेशन फिल कर देंगे, आवेदन कर देंगे, उसके बाद जैक द्वारा आवेदन में संशोधन का अवसर भी दिया जाएगा। यानी कि जो हर एग्जाम में अमूमन होता है, जब कोई भी मिस्टेक्स होती हैं तो उसको सुधारने के लिए। वहीं जेटेट आवेदन जमा करने की तिथि समाप्त होने के बाद इस संबंध में जैक द्वारा शिक्षा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। जेटेट जुलाई में होने की संभावना है और अब राज्य में अब तक 2 जो इस परीक्षाएं हैं वो पात्रता परीक्षा हो चुकी है और इसके अलावा काफी टाइम से जो है जेटेट की परीक्षा हो नहीं पा रही थी, हो रही थी तो रद्द हो जा रही थी। हालांकि अब जो सोमवार को ये बैठक होने वाली है उसमें राजनीतिक बयानबाजी तो तेज हो ही गई है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बंधु तिर्की भी कुछ सवाल खड़े कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। बंधु तिर्की ने दरअसल झारखंड में चल रहे भाषा विवाद को लेकर विधायक सरयू राय पर भी सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरयू राय बाहरी राजनीति से आए हैं, उन्हें झारखंड की सामाजिक सांस्कृतिक संरचना की गहराई की ज्यादा जानकारी नहीं है, वो उतना समझ नहीं पाते हैं। कुछ लोग बिना पूरी जानकारी के बयानबाजी कर जनता में भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं और इन्हीं में सरयू राय भी शामिल हो गए हैं जो ऐसा कुछ कर रहे हैं। बंधु तिर्की ने 24 जिलों की जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं की जानकारी देते हुए कहा कि 2011 में संकल्प में ही सभी विवादों का समाधान निहित है, लेकिन झारखंड सरकार के प्रेजेंट समय में अधिकारियों ने बिना मेहनत के जेटेट की नई नियमावली बनाकर बेवजह विवाद को जन्म दे दिया है। यानी कि वो साफ तौर पे ये कहना चाहते हैं कि मेहनत कोई करना नहीं चाहता है और जस के तस बस समाधान देने की कोशिश करता है। बंधु तिर्की ने यह तक कहा कि मंत्री रहते उन्होंने राज्य भर के शिक्षा विवादों के साथ बैठक कर जेटेट को लेकर ये संकल्प तैयार कराया था और इसमें सभी जिलों के सभी भाषा भाषियों बोलियों को बोलने वालों के साथ न्याय किया गया था। राजभाषा विभाग ने झारखंड की 5 जनजातीय और 4 क्षेत्रीय भाषाओं को मान्यता दी है। वहीं सरकार के साल 2011 के संकल्प संख्या 1632 में यह स्पष्ट करता है कि जिस जिले में भोजपुरी, मगही, अंगिका, मैथिली जैसी भाषाएं या फिर बोलियां बोली जाती हैं उसकी मान्यता नहीं होने पर भी उसे क्षेत्र या फिर जिले के इन भाषाओं को बोलने वाले के साथ नाइंसाफी ना हो। अब इसके लिए ये संकल्प जिला स्तर पर उनकी नियुक्ति, नियोजन, प्रतियोगिता परीक्षा, रोजगार को लेकर सब कुछ स्पष्ट करती है। इसके अलावा बता दूं कि भोजपुरी, मगही, अंगिका, मैथिली जैसी भाषाओं को झारखंड राज्य में मान्यता नहीं मिलनी चाहिए, ऐसा बंधु तिर्की का साफ तौर पे कहना है।
अब बिहार के रोहतासगढ़ में बड़े पैमाने पर कुड़ुक भाषा बोली जाती है, लेकिन बिहार सरकार ने उसे कहां मान्यता दी है। अब ऐसे कुछ सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं बंधु तिर्की द्वारा। उन्होंने ये भी कहा कि इसी तरह बिहार के कई जिलों में संथाली बोली जाती है, लेकिन उसे भी मान्यता तो नहीं मिली हुई है। असम की बात करें तो असम में भी बड़ी आबादी संथाली बोलती है, लेकिन क्या वहां पे उसे मान्यता मिली है? भोजपुरी अंगिका को तो बिहार में ही मान्यता नहीं मिली हुई है, तो फिर आखिरकार झारखंड में मान्यता का सवाल क्यों उठ रहा है? तो आखिरकार झारखंड में मान्यता क्यों देने की बात की जा रही है? उन्होंने कहा कि झारखंड की अगर हम भौगोलिक स्थिति देखें तो वो ऐसी है कि हर 30 से 40 किलोमीटर पर भाषा और संस्कृति बदल जाती है। इसीलिए राज्य की भाषाई विविधता को समझना इसमें बेहद जरूरी है, क्योंकि जब तक हम ये सारी बातें नहीं समझ पाएंगे, इन पहलुओं पे नजर नहीं डालेंगे, हम ये कैसे तय कर सकते हैं कि कौन सी भाषा जरूरी है। वहीं पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की ने ये तक कहा है कि रांची में कुड़ुक, खड़िया, मुंडारी, नागपुरी और पंच परगनिया जैसी भाषाएं भी बोली जाती हैं। वहीं संथाल परगना में संथाली, मालतो और अंगिका का ज्यादा प्रभाव है, वहां पे लोग ये ज्यादा भाषाएं यूज करते हैं। वहीं पलामू की अगर हम बात करें, उस ओर बढ़ेंगे तो पलामू में भोजपुरी, मगही भी बोली जाती है। तो वहीं दुमका, गोड्डा, जामताड़ा में जनजातीय भाषाओं के साथ साथ अंगिका भी बोली जाती है। उन्होंने सरकार से साफ तौर पर सिर्फ ये मांग की है कि झारखंड की भाषाई पहचान का सम्मान करते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं में स्थानीय भाषाओं को उचित स्थान दिया जाए, उसको उचित तरीके से इस्तेमाल किया जाए, ताकि किसी भी छात्र के साथ अन्याय ना हो, ताकि किसी भी छात्र को ऐसा ना लगे कि ये भाषा तो इंक्लूडेड ही नहीं है। लेकिन अब इन पूरे राजनीतिक बयानबाजी के बीच अब आज जब बैठक होने जा रही है तो सवाल उठता है कि उस बैठक में क्या कुछ होगा, किस प्रकार से निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि आज की बैठक जो है वो बहुत ज्यादा अहम होने वाली है, क्योंकि उसके बाद ही फिर सरकार तक जो है बात पहुंचेगी। लेकिन कौन सी भाषा को ऐड किया जाएगा, हटाया जाएगा, ये भी गंभीर सवाल है, क्योंकि जेटेट में भाषा विवाद जो काफी लंबे समय से चल रहा है, तो इस पे आज बैठक के बाद निर्णय लिया जाएगा। तो इस पे आज सबकी नजर टिकी हुई है, चाहे वो राजनीतिक पार्टी हो या फिर जेटेट में एग्जाम देने वाले छात्र। खैर, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब जैसे ही आज की बैठक होगी उसमें क्या कुछ बात की जाती है, चर्चा की जाती है, वो हमको पता चलेगी, हम आप तक साझा करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।